हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल का, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। द्वीपों को मिलाकर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य क्या है? समुद्र की तट रेखा में है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है और गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कैमोरिन। दक्षिणी नोक क्या है? केप कैमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा कॉल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या स्थित है? दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। क्या करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। नेक्स्ट है, दीव
एक द्वीप है। दीव क्या है? एक द्वीप है। वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। दीव द्वीप कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्या करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीप पठार क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र का तट उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका आंसर है 23 डिग्री 30 अंश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न, 38 मिनट आगे होगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। क्या है इसका आंसर? मणिपुर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से। प्रवाल से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का।
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 अंश पूर्व गुजरात में। सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 अंश पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम द्वीप बनाया गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। दस डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंट रेखा के नाम से। डुरंट रेखा के नाम से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में क्या है? थार मरुभूमि। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 अंश पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11% पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुर्ड ने किया था, इसलिए इसे डुर्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। देश सीमा की लंबाई किलोमीटर में। बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर, चीन का है 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान का है 3310 किलोमीटर, नेपाल से कितना है 1752 किलोमीटर, म्यांमार से है 1458 किलोमीटर, भूटान से है 587 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान का है 106 किलोमीटर। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।